ये जिला परिषद अध्यक्ष का आवास है और इस वक्त हम मौजूद हैं। जो हमारे आसपास जितने भी मालाओं में और पागों में सजे हुए व्यक्ति हैं, ये सभी कहीं ना कहीं के प्रतिनिधि हैं और जीत करके आए हैं। पंचायती राज व्यवस्था के जो गांधी जी का सपना था उसको मजबूत करने की दिशा में ये अग्रणी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हम इनसे जानेंगे गांधी जी का जो सपना था, उस सपना को आज आजादी के इतने वर्ष के गुजरने के बाद भी कितने साकार किए हैं और कितने हद तक उनके जो अधिकार हैं वो मिले हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये अध्यक्ष जी के आवास पे जरूर एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। गांधी जी का सपना था कि पंचायत में पंचायत की सरकार बने और पंचायत का जो निवासी है वह अपने काम और विकास की जो गाथा है वो खुद लिख पाए। इसके लिए वो मुखिया का चयन करते हैं, पंचायत समिति का चयन करते हैं और जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य का चयन करते हैं और सभी मिलाकर के जो है वो पंचायती व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करती है। प्रमुख जी, ये बताइए कि कितना गांधी जी के सपना अभी तक साकार आपको नजर आता है, क्योंकि 1992 में जो अधिकार मिले आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का, लगातार कमजोर होता जा रहा है। लग रहा है कि मजबूती की दिशा में आप बढ़ रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सा कारण है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी 5 साल पिछला समय समिति में गुजरा प्रमुख में हार गए थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से सहयोग नहीं मिलने के कारण जितना हम लोग चाह रहे थे उतना विकास नहीं कर पा रहे थे। तो अभी फिर एज एक प्रमुख के हैसियत से हम लोग चाहेंगे कि सभी जनप्रतिनिधि के सहयोग से मुखिया जी हो, वार्ड मेंबर हो और मेरे गार्जियन जिला परिषद अध्यक्ष जी हो, सभी आपस में मिल के जहाँ जो त्रुटि होगा प्रशासनिक दृष्टि उस पर अमल करके हम लोग चाहेंगे गांधी जी के सपना को साकार करें। इसके लिए जो अधिकार होने चाहिए प्रमुख जी, जो एक बताया गया बड़ा जो है कि अधिकार जनताओं के हाथ में होने चाहिए और वो अधिकार अतिक्रमण होते जा रहा है। कहाँ से प्राप्ति होगा ये अधिकार? मैं महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह कलवाही ब्लॉक का प्रमुख हूँ। मुझे 2001 से लगातार 16 तक मुखिया रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस बार मैं निर्विरोध कलवाही का प्रमुख बना हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर बताने जा रहा हूँ, जब तक निचले इकाई का चुनाव जो होता है, लोकल बॉडी का चुनाव, उसमें दलीय आधार पर प्रतिनिधि समर्थित संबल नहीं मिलता है, लेकिन समर्थन के आधार पर जब तक चुनाव से यहाँ से निर्वाचित होंगे वह वहाँ जाकर के मौनी बाबा बन जाते हैं। अपने दल के अनुशासन समझिए या चाहे दबाव समझिए, उसके चलते हम लोगों का आवाज नहीं उठा पाते हैं। इसलिए शक्ति और अधिकार जो कानूनी शक्ति है वो सारा शक्ति, तो उसके लिए सारा वित्तीय अधिकार जितना पंचायती राज में है उसका तो 5% भी हम लोगों का अधिकार नहीं सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि पदाधिकारी से टकराहट होगा ही। लेकिन मेरा आवाज विधानसभा जहाँ कानून बनता है, संविधान बनता है, वहाँ उठाने के लिए जिसको हम चुन के भेजते आए हैं, 3 बार तो चुने हैं हम लोग 3 बार वोट दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों का आवाज उठाने के बदले वहाँ पर कोई सभी दलीय चुनाव जीतते आए हैं और वह विधान पार्षद की बात जी बंधुआ मजदूर हो जाता है। हमारा बात कौन संविधान में उठाएगा? संविधान के लिए विधान परिषद ये बिना दलीय आधार से होना चाहिए, बिना दलीय आधार पर सपोर्ट करना चाहिए। और अगर स्वराज में संपूर्ण अधिकार वार्ड सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष तक चाहते हैं तो इसके लिए मधुबनी से संसद होना चाहिए और निर्दलीय को अपना दल से, जैसे हम लोग जीत के आए वैसे निर्दलीय प्रत्याशी को जिता करके अपना अधिकार पाने का आवाज उठाने के लिए वहाँ विधान परिषद में भेजना चाहिए। आप सर परिचय थोड़ा सा दीजिएगा। मुखिया जी, एक बड़ा सपना 150 वर्षों का सपना है। कभी अंग्रेज ने देखा था, फिर उसके बाद आज़ाद हुई भारत आज़ाद होने के बाद गांधी जी ने वही सपना देखा और फिर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, राजीव गांधी ने काफ़ी उस हद तक बढ़ाया। लेकिन लगता है कि जिस तरह से प्रशासनिक दबाव बढ़ता जा रहा है, पदाधिकारियों का जो सैलाब है वो पंचायत में उतर रहे हैं, लेकिन मुखिया जी का पावर कमजोर होता जा रहा है। जी कमजोर होता है। इसे मजबूत करने की दिशा में आपके नज़र में क्या है? निर्दलीय उम्मीदवार को तैयार करना चाहिए, ताकि वहाँ हम लोग काम करने में दिक्कत क्या होता है, प्रशासनिक दबाव ज़्यादा रहता है जिसमें हम लोग खुल के काम नहीं कर पाते। तो ये अधिकार की लड़ाई जो है वो लड़ने का अभी से तक किसी ने प्रयास नहीं किया है या लगता है कि नहीं करना है? दलीय आधार पर जीत के गया, अभी कुछ किया नहीं। पार्षद दलीय आधार पर जाते हैं, फिर मुखिया महासंघ क्या करते हैं? इससे पहले हम तो नहीं थे, पहली बार आए हैं। तो लगता है इस बार मजबूत करने की दिशा में कुछ करेंगे, काम करेंगे, कुछ नया होगा इस बार। जी
रशीदपुर पंचायत के मुखिया पद हैं। कुछ नया होगा इस बार, बदलाव होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। बदलाव करेंगे। सर आप काफी ज्यादा हम देखे थे, आपका हम चुनाव जब रिजल्ट आया था वो भी कवर कर रहे थे, मतदाता काफी उत्साहित थे आपका। तो क्या लगता है पंचायती राज व्यवस्था की जो मजबूती है इसके लिए क्या करना चाहिए? देखा जाए इसका लिए सबसे पहले तो नीचे से ऊपर की कड़ी को हम लोगों को जोड़ना होगा, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, चाहे समिति हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे हमारे जिला के जो अध्यक्षा हैं उनका हो, चाहे एमएलसी हो, सब लोग अगर मिलजुल के हम लोग काम करेंगे, काम करने में थोड़ा सहूलियत होगा, क्योंकि प्रशासनिक दबाव इतना ज़्यादा रहता है जिसके कारण हम लोग खुल के काम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना है, लेकिन 3 स्तर लोग समझते नहीं है क्या क्या होते हैं 3 स्तर। कुछ हद तक अध्यक्ष ने उसे जोड़ने का काम शुरुआत किया है, क्या लग रहा है सही है? सही है, पूरा सही है। ये परंपरा की शुरुआत देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। प्रमुख पति भी है, पूर्व मुखिया है हमारे। प्रमुख जी ये बताए त्रिस्तरीय पंचायत नहीं मुखिया रहे हैं, ठीक है, मुखिया जी ये बताइए ना जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बातें होती हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सभी बातें करते हैं, लेकिन 3 स्तर का जो कोऑर्डिनेशन है वो कभी हमें नजर नहीं आया। क्या लगता है इस बार नजर आएगा? देखिए ये बात सही है कि 2001 से हम लोग 2021 तक रहे, क्योंकि पूरा अनुभव है इस ग्राम पंचायत व्यवस्था का। सही सारे लोगों ने कहा है कि चूंकि दल के आधार पर लोग जीत के जाते हैं, कभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कोई भी विधान परिषद का सदस्य आज तक नहीं उठाया। इसका सैलरी 2500 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया, मतलब वार्ड सदस्य से लेके पंचायत समिति सदस्य, उप प्रमुख, प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तो जो स्थिति है पूरे बिहार की, उसमें अब पंचायती राज व्यवस्था में दिनों दिन जो 2001 में हम लोग थे, जो था ग्राम सभा में नहीं था, वो अब नहीं रहा। 2016 के बाद तो इतना कट हो रहा है कि आपको जो ऊपर से गाइडलाइन है भारत सरकार का, राज्य सरकार का, उसका आप अनुपालन कीजिए। ग्राम सभा आपको पंचायती राज व्यवस्था का सपना का क्या महत्व रहा? कोई महत्व नहीं रह गया। वो जो उनका जो गाइडलाइन है, टाइड अनटाइड, 15वीं, पंचम, जो सरकार का, भारत सरकार का गाइडलाइन है, उसी के अनुरूप आपको काम करना है। आप अलग से ये जान रहे हैं वार्ड सदस्य, मुखिया, ग्राम पंचायत का सबसे नजदीक में मान लीजिए है कि हम जान रहे हैं कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, लेकिन हम चाह के इनको इंदिरा आवास नहीं देंगे, वो जोड़ेगा पदाधिकारी। इसी के लिए तो पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना हुई थी कि पंचायत के लोग निर्णय ले सकते हैं कि किसे लाभ देना है, किसे नहीं देना। तो निर्णय अब नहीं रहा, उसके लिए जनप्रतिनिधियों को संघर्ष करना होगा और ऐसे विधान परिषद सदस्य को चुने कि सिर्फ पंचायत प्रतिनिधि की ही बात को वहाँ सरकार के बात। तो हम कुछ मुखिया जी से भी बात करने का, बाबा जी काफी आप साधु संत टाइप से भी हैं और राजनीति में हैं। गांधी जी की परिकल्पना थी कि पंचायत के जो विकास का निर्णय है वो आम जनता ले पाए, कोई हुक्मरान जो है इसका निर्णय नहीं करे। उस व्यवस्था में कितना आप सही पा रहे हैं और कितना लग रहा है कि अतिक्रमण हो गया? देखिए मेरा नाम सुन्ना यादव, हम जो थे उस समय में हमेशा चेक भी करता था, लेकिन अभी जनप्रतिनिधि को चेक सब छीन लिया है गवर्नमेंट। और अभी जो होना चाहिए समस्या, जनप्रतिनिधि का समस्या जो उठाना चाहिए, उसके लिए अंबिका गुलाब यादव के सिवा कोई नहीं है। अगर पार्टी के बेसिस पर होता है तो अपना अपना नेता के डर से चुप रहता है। ये अंबिका यादव जो है ना निर्दलीय लड़ेगा, ये जीतेगा, एकदम श्योर है कि जीतेगा, इसीलिए आवाज यही उठाएगा हम लोग। प्रमुख जी कितना लगता है ग्राम सभाओं से जो पास होता है वो आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? हमको जितना अनुभव है हम देख रहे हैं 2 से 4 योजना में पूरा माने साल कट जाता है, और समझिए 5 साल में हम लोग 10 योजना कर लिए, यही बहुत है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण, प्रशासनिक मदद नहीं मिलने के कारण, रोड़ा अटकाने के कारण हम लोग काम नहीं कर पाते। एक आप जिला परिषद के सर्वोच्च जो पद है उस पद पे है, एक काफी ज्यादा 1992 में संविधान का संशोधन करके एक अधिकार दिया गया था
कि जो वित्तीय अधिकार है, हालांकि काफी ज्यादा भी सुधार की आवश्यकता है इसमें पंचायती राज व्यवस्था में, लेकिन लगातार जो पंचायती राज व्यवस्था का अतिक्रमण है, वो अधिकारों का अतिक्रमण है, वो बढ़ता जा रहा है। यानी पंचायत के लोग खुद निर्णय नहीं कर सकते हैं कि उनका किस मद में, किस जगह पे विकास करना चाहिए। इस अतिक्रमण से मुक्ति के लिए कोई प्लान है आपके पास में, या उन अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए कोई लड़ाई लड़ने की जो है इच्छा है, मंशा है आपकी मन में? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि गांधी जी का नाम काफ़ी चर्चित है पंचायती राज में। 1992 में 73rd संशोधन जो हुआ था वो जनता के लिए हुआ था कि पंचायती स्तर पे अपना प्रतिनिधि जनता चुने। पुराने ज़मानों में ऐसा हुआ करता था कि प्रतिनिधि उस गांव के काफ़ी सीनियर लोग या फिर जो पैसे वाले लोग होते हैं वो चुना करते थे, जनता नहीं चुनता था अपना प्रतिनिधि। अभी ऐसा हो गया है पंचायती राज पे कि जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनता है। वो प्रतिनिधि ऐसे चुनते हैं जो उनके लिए वहाँ पे आवाज़ उठाए, बट यहाँ पे फिर पार्टी स्लेट का काम हो जाता है। हर पार्टी के अपने अपने थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो आपका जो प्रतिनिधि चुन के आया रहता है वो उस रूल्स के अगेंस्ट ही फाइट करता है हाउस में, वो आम जनता के नज़र से फाइट नहीं करता है। तो हम यही चाहेंगे कि लोग जनता जागरूक रहे कि आम प्रतिनिधि को जो आपकी आवाज़ उठा सके पंचायती राज में, किसी पार्टी स्लेट पे, किसी भी पार्टी लेवल पे ना जाए। हर चीज़ का रिजर्वेशन है, फीमेल्स का सीट का रिजर्वेशन है, जाति का रिजर्वेशन है, लेकिन आप देखिएगा तो किसी पार्टी का रिजर्वेशन नहीं है कि इस पार्टी का इतना ही है, उस पार्टी का इतना हम सीट देंगे। वो आपका हो जाता है विधायक और एमपी लेवल पे, लेकिन पंचायती राज में वो रिजर्वेशन नहीं है, वो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तो जब ये इलेक्शंस आपके पंचायती राज के कैंडिडेट के लिए हैं, उसका चुनाव उनके वोटर आम जनता नहीं, आपके पंचायती राज के जीते हुए प्रतिनिधि हैं, तो हम सोचते हैं कि वो इतने सक्षम होने चाहिए सोचने के लिए कि उनका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए हाउस में। नहीं, वो पंचायती राज की व्यवस्था की बात करें कि एक परिकल्पना जो किया गया था सबसे पहले कि वो जैसे किसी को इंदिरा आवास चाहिए तो मुखिया जी उनको दिला सकते थे, किसी को पेंशन चाहिए, उनका मतलब कोई टेक्निकल कारण से उनका जो सर्टिफिकेट में एज नहीं है वो दिला सकते थे मुखिया जी। ये सारे परिकल्पनाओं को देखते हुए इस राज की स्थापना की गई थी, लेकिन लगता है वो सारे जो है वो टेक्निकली चीज जो सोचा था उन्होंने, गांधी जी ने चाहे जितने भी महापुरुष ने, वो सारे बेकार चले गए। आप देखिएगा महान बड़े लीडर गांधी जी फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, हमको नहीं लगता है वो किसी पार्टी से थे। जब वो इतने बड़े लीडर थे और इतना फाइट किया उन्होंने, एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन फाइट किया। आज ये बात सही आप बोल रहे हैं कि किसी को भी एक राशन कार्ड बनाना हो या फिर सरकारी आवास के लिए ही, इंदिरा आवास के लिए ही अप्लाई करना हो, उसमें बहुत पार्टी लेवल का काम आ जाता है। इस पार्टी का है, इस क्षेत्र का है, इसका काम में पदाधिकारी लेवल पे काफी डिले हो जाता है, उसके लिए आम जनता काफी राइट है। गांधी जी के सपना को पूरा करने का एक संकल्प यहाँ पे जरूर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो 3 स्तर है उसको जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और ये 3 स्तर कैसे जुड़ेंगे, प्रमुख झंझारपुर से प्रमुख और उप प्रमुख है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो कड़ी है, 3 कड़ी है, यानी मुखिया जी, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 कड़ी कभी जुड़ता हुआ हमें आज तक नहीं दिखा। तो क्या लगता है इसे जोड़ना चाहिए? और 4थी कड़ी है विधान परिषद। तो किस तरह से आप देखते हैं इस चारों कड़ी? हम लोग झंझारपुर प्रखंड से पूरा सहयोग कर रहे हैं। सहयोग ने हमें कड़ी जोड़ने की बात कही है, सहयोग तो आप करेंगे ही। पूरे हम लोग चाहते हैं कि नया कितना सफर कहा ना वाला का तो अमेरिका गुलाब यादव हम लोग पूरा। आपको क्या लगता है कि कैसे कड़ी जोड़ रहे हैं? कड़ी हम लोग चाहते हैं जो नीचा से ऊपर तक सब कड़ी सबको जोड़ के चले। और जहाँ तक विकास का बात है, विकास में सबसे बड़ा इस राज्य में अफसरशाही जो है ना, अफसरशाही सबसे बड़ा विकास में बात है। तो पंचायती राज व्यवस्था को कहीं ना कहीं अफसरशाही रोकती है विकास करने से। अफसरशाही रोकती है। अफसर सबसे बड़ा विकास का उसमें रोड़ा बन के खड़ा अफसरशाही है, वो विकास को कहीं ना कहीं डैमेज करती है। हम लोग तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग चाहते हैं ऐसा हम लोग प्रतिनिधि चुन के जाए। अमेरिका गुलाब को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाए यहाँ से चुन कर और हम लोगों के बात वहाँ अच्छा से रखे सरकार। पंचायत के 3 स्तर को जोड़ करके एक विधान परिषद में जो पहुंचाने का काम है वो यहाँ पे करने के लिए जनप्रतिनिधि जो है प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। और गांधी जी का जो सपना था पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना, वो कहीं ना कहीं एक निर्दलीय या फिर गैर दलीय कहा जाए उस व्यक्ति को चयन करके भेजना जो है वो यहाँ पर करने की दिशा में जिला परिषद के आवास में काम किया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे इजाजत।